ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित विशेष और पवित्र तीर्थ स्थल है। भारत भर में ऐसे 12 पूजनीय स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव के दिव्य प्रकाश का एक अनूठा प्रकटीकरण दर्शाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश का लिंग, जो भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उपस्थिति का प्रतीक है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इन पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा अत्यंत शुभ मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये भक्तों को भगवान शिव के और करीब लाती है। ज्योतिर्लिंगों की पूजा भक्ति का प्रतीक है और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर से एक रोचक कथा जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव सोम ने अपने किसी अपराध की क्षमा याचना हेतु इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव यहाँ एक प्रकाशमान स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भक्तों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर में दर्शन करना ईश्वर से जुड़ने और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर एक मार्मिक पौराणिक कथा से जुड़ा है। ये कथा देवी पार्वती की अगाध भक्ति का वर्णन करती है, जिन्होंने भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मल्लिकार्जुन में शिव और पार्वती का मिलन इस दिव्य युगल के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्त शिव और पार्वती के मिलन की पवित्रता में विश्वास करते हैं। इस मंदिर में अनुष्ठान और प्रार्थनाएं अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है और कई लोग वैवाहिक सद्भाव और समग्र कल्याण के लिए दिव्य युगल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रेम और संगति चाहने वालों के हृदय में इस मंदिर का विशेष स्थान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का एक समृद्ध ऐतिहासिक इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और इसका उल्लेख विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। सदियों से इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ है, जो भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान देवता भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूपों में से एक माने जाते हैं। शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक लिंगम स्वयंभू माना जाता है, जो मंदिर की रहस्यमयी आभा को और भी बढ़ा देता है। भक्तों का मानना है कि महाकालेश्वर की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास, सुरक्षा और सांसारिक कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की उत्पत्ति की एक रोचक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस ब्रह्मांडीय घटना के दौरान अमृत की बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी, जिनमें वो स्थान भी शामिल है जहां आज ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ओंकारेश्वर मंदिर में आने वाले भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। तीर्थ यात्री अक्सर भक्ति के रूप में द्वीप की परिक्रमा करते हैं। मंदिर में साल भर कई उत्सव और अनुष्ठान भी आयोजित होते हैं, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। द्वीप का शांत वातावरण और मंदिर की आध्यात्मिक तरंगे इसे ईश्वरीय कृपा और ज्ञान के साधकों के लिए एक पवित्र आश्रय स्थल बनाती है। उत्तराखंड में हिमालय की लुभावनी चोटियों के बीच बसा
केदारनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं से भरपूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इसके उत्तर में शिव जी ने एक बैल का रूप धारण किया और अपना कुबड़ छोड़कर धरती में समा गए, जो केदारनाथ में प्रकट हुआ। ये मंदिर इस दिव्य मिलन का साक्षी है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ यात्रा मानी जाती है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर और कठोर मौसम की मार झेलकर यात्रा करनी पड़ती है। इन कठिनाइयों के बावजूद भक्त अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद और अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की कामना करते हुए इस तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भीमाशंकर मंदिर मनोरम पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमाशंकर वो स्थान है जहां भगवान शिव ने राक्षस भीम का वध किया था, जो इस क्षेत्र में उत्पात मचा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने बुराई का नाश करने और इस भूमि पर शांति एवं धार्मिकता की पुनर्स्थापना के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। भीमाशंकर मंदिर हिंदू धर्म में अपार सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। दूर दूर से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और आसपास व्याप्त दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। हरियाली के बीच बसे इस मंदिर की वास्तुकला इसके आध्यात्मिक आकर्षण को और बढ़ा देती है, जिससे ये आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य कृपा चाहने वाले भक्तों के लिए एक प्रिय तीर्थ स्थल बन जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर साम्राज्यों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है और सदियों से आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। भक्तगण भगवान शिव की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने के लिए मंदिर परिसर में उमड़ पड़ते हैं। मंदिर में वर्ष भर विभिन्न उत्सव भी आयोजित होते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि भी शामिल है, जिसे बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की उत्पत्ति की एक रोचक कहानी पौराणिक कथाओं में छिपी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकली थी, जो इसे एक पूजनीय तीर्थ स्थल बनाती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग में अपार आध्यात्मिक शक्ति और महत्व माना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं से भरा पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण ने अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। रावण की अजयता को रोकने के लिए भगवान शिव ने वैद्यनाथ के रूप में प्रकट होकर उसे छल से मारा, जिससे उसका भक्त असहाय हो गया। यह मंदिर शिव की दिव्य शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। गुजरात में स्थित नागेश्वर मंदिर मनमोहक किंवदंतियों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दारुक नामक एक राक्षस ने भक्तों को सताया और भगवान शिव की उनकी पूजा में बाधा डाली। इसके परिणाम स्वरूप शिव जी ने नागेश्वर के रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया और शांति एवं व्यवस्था बहाल की। यह मंदिर इस दिव्य विजय का स्मरण कराता है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वर मंदिर मनोरम पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस राज रावण से सीता को छुड़ाने के लिए लंका की यात्रा पर निकलने से पहले
रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह मंदिर भक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है। महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं के पास स्थित घृणेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। किंवदंती है कि कुसुमा नाम की एक श्रद्धालु महिला ने भगवान शिव की अत्यंत भक्ति भाव से पूजा की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसकी मनोकामनाएं पूरी की। हालांकि कुसुमा के पति ने उसकी भक्ति से ईर्ष्या करते हुए उस शिवलिंग को नष्ट कर दिया। अत्यंत दुखी होकर कुसुमा ने अपनी प्रार्थना जारी रखी और भगवान शिव ने उस शिवलिंग को पुनः स्थापित किया, जिसे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कथा और पौराणिक महत्व है, जो आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद की तलाश में लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।